से जो इन जिलों के लोग आए, मैं बहनों और भाइयों और मंच संचालकों की तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इत्मीनान से बात सुनेंगे। वामन मेश्राम जी जब बात कहेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम एक ही बात दोनों कहते हैं, वही बात मैं कहता हूं और वही बात वामन मेश्राम जी कहते हैं। मैं भी वही बात पहले कहूं और वामन मेश्राम जी भी वही बात कहें तो मजा ना आएगा, क्योंकि रिपीट करेंगे वो भी। और उन्होंने सभा में जो कहने के लिए दिल्ली से चल करके, महाराष्ट्र से चल के आपके बीच में आए, मैं चाहूंगा कि वो ही बोलें। मैं कम से कम बस इतना आपसे बोल दूं, आप लोगों को अभी तक इस मनुवादी व्यवस्था में समझा रखा है। हमारे दलितों, पिछड़ों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को जो समझा रखा है कि तुम्हारा ये जीवन तो खराब हो लिया, कम से कम परलोक अगला जीवन तो ठीक कर लो, अगला जीवन तो स्वर्ग में जाने का रास्ता बना लो। जो भी कमावा, दान पुण्य, पूजा पाठ, उपवास, तीर्थ व्रत और कावड़ा ढोने में लगा दो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। क्योंकि आज तक स्वर्ग से आगे किसी ने बताया नहीं। मैं पहुंच गया और जाके कोई देख नहीं सका कि स्वर्ग में मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे पूर्वज बैठे हैं या नहीं। जिन लोगों के पतरे लोग साधते हैं, वो अपने बच्चों को विधवा होने से और उनकी मौत होने से वो खुद नहीं बचा सक रहे और पतरे तुम्हारे साध रहे हैं। वो पतरे नहीं साध रहे, तुम्हारा पिता जो वो करते हैं ना, इनके पितर कर दो। मैं आप सब भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं, हमारी बहनें बैठी हैं बीच में। एक दिन करवा चौथ का दिन था, मैं अपने घर चला गया, घर वाली से बोला कि आप कम से कम मेरे नाम का करवा मत रखना। बोला क्यों? मैंने कहा बता दिया तेरी शुगर बढ़ जाएगी। मैंने सीधा नहीं बोला, मैंने उसको ढंग से बोला। उस दिन बम्बे भुजबल साहब ने प्रोग्राम रखा था, मैं वहाँ गया, लेकिन हमारे लोगों के पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। वहाँ से जब मैं आया तो घर में हमारे 9 लेडीज हैं, 5 मेरे भतीजे हैं, एक बेटा है और 3 हम भाई हैं। 9 की 9 वो भी जिंदा है, 9 के 9 हम भी जिंदा हैं। उन्होंने करवा चौथ के दिन सभी औरतों ने हमारे नाम का व्रत रखा, पूरा दिन भूखी मरी। जब मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा कि 9 लेडीज ने 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। मैंने उनसे पूछा कि बेटे पूजा संपन्न होगी? बोले हाँ पापा पूजा हो ली। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा जब पति आए नहीं तो पूजा संपन्न कैसे होगी? बोले बस चांद को देख के व्रत खोल लिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया, क्योंकि पति की शक्ल देख के व्रत खोलना है करवा चौथ का, यही होगा ना मेरी बहनों? अरे यही है ना। मैं कहा पति की शक्ल देख के व्रत खोलना था, चांद को मान लिया पति। बोले यही समझ लो। मैंने कहा जब बच्चे को गोद में उठा के गली में हमारी बहनें निकलती हैं और गली में चांद इत्तेफाक से शाम को, दोपहर को या रात को निकला हो, तो कहेंगे अपने बच्चे को गोद में लेकर देख बेटे चंदा मामा। किसी भी धर्म जात की औरत हो, कहेगी या नहीं कहेगी? देखो बेटे चंदा मामा। मैं कहा उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। बस इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास कहीं छतों पे नहीं लग रहा। मैंने कहा PhD करने से कहीं क्वालिफाइड हूं, मैं 3-4 तो MPhil और डॉक्टर का काम किया हुआ है। मैंने कहा तुम्हारे व्रत रखने से हमारी लंबी उम्र होगी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, रंडुआ रह गया, छोड़ के चली गई, वो तो साल 2 साल में सारे के सारे निपट लेंगे, वो तो नहीं बच रहे, क्योंकि उनकी लंबी उम्र फिर कौन करेगा? ऐसे इस प्रकार के 50 त्योहार आते हैं। मैं कहा अब अगले दिन आ जाएगी धनतेरस।
मैं कहा आप अब उसमें लग जाइयो। मैं कहा अब तक मैं कहा तुमने पूजा आज करी, भूखी मर का कल को उसमें। तारे घर में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पितर नाराज हैं। उनका क्या करना होगा, धनतेरस वाले दिन आप आपके बाप के ऊपर स्वर्ग में छतरी भी नहीं है, खाट भी टूट गई, बिस्तर भी फट गया, धोती भी फट गई, तांबे का लोटा था वो भी उठा ले गया, कोई चप्पलें भी टूट गई, पैसे भी खत्म हो रहे उसके पास, मिल के आया उसको पंडा पूजा। लेकिन जब वो कहेगा, एक लिस्ट देगा, हमारी बहन बेटियां जाएंगी दुकान पे, लाला जी पूछेगा हाँ बच्चा कैसे आए, लाला जी धनतेरस है, हरियाणवी बोल लिया धन तेरस है। अब धनतेरस है, लाला कह रहा, लाला कह रहा आगे से लाला ये धन मेरा है, तो बता क्या दूं, ये तो तिलगोटी चोटी पुट्टी सब दे दे, पूजा होनी, कुछ पैसे बचे हो पटाखे दे दे, खाने पीने का सामान दे दे। सामान लेके चले गए। अब आगे पुजारी जी बैठे, पूजा पाठ कराया, माल में माल छक गया, दक्षिणा ले गया, सामान उठा ले गया और पैसे खत्म। अगले दिन पटाखे बजे, पटाखे खत्म, दीपावली का दिवाला निकल गया। फिर आ गया शाम को दिवाली। हमारे लोग सब की सब औरतें और लेडीज घर पे लड़ियां लगा दो, लट्टा जगा दो, चिराग जगा दो, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी का वास होना है, लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी आती है उल्लू की सवारी, और उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं। लट्टा तुमने घर पे बहुत जगा रखी है, वो पता नहीं कौन सी है, तेरी कोठड़ी में लेकर उसे बढ़ेगा, वो तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती। इस प्रकार के 50 त्योहार हमारे मत्थे मड़ रखे, जिनको पूजा पाठ कराता है पंडा और माल खाता है, और आप लोग दिन और रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये व्यवस्था बनाई थी आर्यन सभ्यता ने बाहर से आके, 4 वर्णीय व्यवस्था। 4 वर्णीय व्यवस्था के बनाने के बाद पंडित जी सबसे सुप्रीम, पढ़ा लिखा, पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब वो करेगा, भाई रक्षा क्षत्रिय करेगा, व्यापार वैश्य करेगा, और कमर तोड़ मेहनत सेवा कौन करेगा। तो ये जो 6743 जातियों में बंटा हुआ समाज पंडित पुजारियों ने बना रखा है, ये सेवा करेगा। व्यवस्था बनाई थी कि पंडित जी कमा लेंगे पूजा पाठ के नाम से, और ठाकुर साहब कमाएंगे राज से, और वो कमाएगा बढ़िया दुकान से। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास को छोड़िए। किसी भी जाति धर्म को आज इस देश के संविधान ने बराबर कर रखा है। संविधान में कोई नीचा नहीं है, संविधान में कोई ऊंचा भी नहीं है। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास से 3% लोगों ने इस सिस्टम को ऐसे घुमा दिया, ना तो बड़ियों को पता, ना ठाकुरों को पता लगा कि कौन ऊंचे से ऊंचा स्वर्ण कौन है। मेरी आप सभी से भाइयों से और बहनों से विनती है कि अगर हम चाहते हैं, हम पूछना चाहिए, हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वह हमारे हिस्से के जज कहाँ हैं, हमारे हिस्से के यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर प्रोफेसर कहाँ है। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में नहीं लग सका, भी 12%। जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है हमें वो चाहिए। आरक्षण तुम रख लो, हमें तो हमारा हिस्सा दे दो। 1947 के आजादी के समय को मान लो, संविधान लागू 1950 में और 52 में पहला इलेक्शन होता है, उसको मान लो, और या आज को मान लो। हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरे भाइयों बताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, संघर्ष कौन करेगा? क्या वामन मेश्राम कल्ला करेगा? क्या राजकुमार करेगा?
क्या हम सत्ता की भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर राजकुमार सैनी को सत्ता की भूख होती ना तो मंत्री पद बंसीलाल पे छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, ना ओम प्रकाश चौटाला के 3200 मास्टरों जेबीटी टीचरों की लड़ाई में पद छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, और ना साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो बीजेपी नपुंसक बन करके धराशायी होकर के उस दिन भी मैंने, लोग कहते हैं राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ है, उस दिन भी मैंने 100% आरक्षण की बात कही थी कि ये देश अब संविधान से चलेगा और विधान से चलेगा, ये देश सबकी हिस्सेदारी से चलेगा। मित्रों, एक नशा होता है पैसे का, पैसे का नशा। जिन जिन लोगों ने ज्यादा कबाड़ इकट्ठा किया सत्ता में रह के, पैरों में जंजीर डाल रखी उन नेताओं के, ईडी और सीबीआई दिखा करके, वामन मेश्राम भी और राजकुमार सैनी भी है, ये बेड़ी उन्हीं के पैरों में पड़ेगी जिन जिन लोगों ने ज्यादा कूड़ा इकट्ठा किया। हमने ना किसी से चीटिंग की और ना हमें साथियों जरूरत। हम आपके लिए लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं, आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को आपको सत्ता में बैठा करके दिखाएंगे। आपका भरोसा होना चाहिए। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, आप अब बताएं, बाबा साहब 33 करोड़ देवी देवताओं पर कल्ले भारी पड़ गए। हमारी बहनें पढ़ लिख करके एसपी बन सकती हैं, डीसी बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद में महंत नहीं बन सकती, ये किसी गिरजाघर में पादरी नहीं बन सकती। ये लोग 50% की जनसंख्या है, लेकिन पूरी की पूरी कहीं मंदिरों के अंदर धक्के खा रही है। पूरी की पूरी महिला जाति जिसमें 5-4% छोड़ करके अपने बच्चों को कायर बनाने में लगती हैं। हाय दुर्गा डस लेगी, हाय लक्ष्मी खा जाएगी, हाय सरस्वती तेरे को नाश कर देगी, तेरी शिक्षा में फेल कर देगी। अगर सरस्वती पास करती है, शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, तो फिर स्कूल में धक्के खाने की क्या लोड़ है? और लक्ष्मी अगर माल मंदिर से मिल जाता है लक्ष्मी के, तो फिर कहीं खेत पर किसी की दिहाड़ी जा करके हड्डियां तड़वाने की क्या लोड़ है? अगर शक्ति मिल जाती है ठाकुर साहब, तो फिर यह लड़ाई लेकर बंदूक उठाएगा, वहां ताकत के ऊपर जाने की क्या जरूरत है? एक देवी छोड़ दो, सारे पाकिस्तान वालों को मार देगी। अरे मेरे भाइयों, अभी मैं कल एक जाट भाइयों की एक पोस्ट जड़ रहा था, जिन लोगों ने मेरी वीडियो, मेरी बात चल रही है अंधविश्वास के चीरहरण की, और हमारी ही पार्टी की एक महिला उपाध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ 3 मिनट की क्लिप है। मैं कह रहा हूं कि हमारी ही जातियों में से एमपी और एमएलए जो ये काली भेंटों का काम कर रही हैं, जो हमें बेच रहे हैं, हमें लुटवा रहे हैं, पहला आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा। वो तुम्हारी बात नहीं कह सकते। अगला टिकट लाने की भूख में वो 5 साल तक अपनी रोटियां सेकते हैं और अगले टिकट तक मिलने तक चुप रहते हैं। वो तुम्हारे नहीं है। तुम्हें कभी भी इंसाफ लेना होगा तो भाई जब वामन मेश्राम जैसे, भीमराव प्रकाश, भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर जैसे, और यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जैसे, जो अपने पदों की, वामन मेश्राम जैसे, जो अपने पद और जान की परवाह न करके आपके लिए सर कटाने के लिए तैयार रहे, इंसाफ तब मिलेगा। मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो एक वीडियो चला रहे हैं, आप तक भी आएंगे, आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनके पास बहुत मीडिया बड़ा सेल है। वैसे तो किसी की प्राइवेट बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकता,
अगर व्यक्तिगत बात हो रही है उसे कोई रिकॉर्ड नहीं, आईटी सेक्टर में कानून है, अधिनियम है, लेकिन अगर रिकॉर्ड कर भी ली, पास रखे, लेकिन उसे वायरल नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने यह हिकमत की वो भी हमारे हैं, अब क्या एक्शन लें हम उन पे। लेकिन मित्रों, फिर भी आखिरी सांस तक आपके लिए ही मैं उसमें बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने हमें छला है उन लोगों को ये आज भी छल और कपट आप पे फूल बरसा के, आपको भोले बना के, आपके बच्चों को कावड़ों में प्रेरित करके, आज भी रात हमने देखा दुनिया भर के टेम्पू और ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं। अगर उनमें से पूछना, किसी रोक के पूछ लेना, सारे दलित और पिछड़े के बच्चे होंगे, नाम मात्र के लोग होंगे, ऊपर ली जाते होंगे, सारे हमारे बच्चे बस 4 दिन पूरियां खाए होंगे, भांग नशेड़ी का काम कर लेंगे। जब तक समाज ऐसा रहेगा हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। आप लोगों ने अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को और हमारे पुरुषों को जन जन तक अंधविश्वास के बारे में जाके बताना पड़ेगा। जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, काशी राम जी ने और भैया वामन मेश्राम और राजकुमार सैनी, दिन और रात हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। पहली बात, हम हैं खिलाफ तो सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास जब तक मेरा समाज में रहेगा हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। मैं किसी जाति के खिलाफ ना था, ना हूं, ना रहूंगा, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ बोलूंगा, रहूंगा, आपको जगाऊंगा और सत्ता तक लेकर के आपको जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। आप सभी से विनती है कि आप भले आज साथ दें, कल साथ दें। अभी भाई बलवान फौजी बोल रहे थे, ये हमारे अजीज भाई बैठे हैं सारे यहाँ पर, राजेंद्र तंवर जी बोल रहे थे, सभी ने एक ही बात कही। लेकिन अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए एक चाबी हमारे पास वामन मेश्राम की है। मैं आज का समय सारा का सारा भाई वामन मेश्राम जी को ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहने की कोई हिकमत ना करे, जो आप कहना चाहते हो वो कहें। ये ऑडियंस आपकी है, बच्चे बच्चे को जगाएगी। आप मुझे विश्वास दिलाएं, आप मुझे विश्वास दिलाएं। आपकी आस्था मंदिर में है तो फूल चढ़ाओ, पैसे मत चढ़ाइयो। अगर 1 साल आप ये काम कर दें, 1 साल आप मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद कर दें, तो 1 साल बाद ये मंदिरों में बैठे हुए भगवान और ये जो उनके